हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आपकी कहानी वाली दीदी आपके लिए फिर से कहानी का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की बेहतरीन कहानियाँ और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं बूढ़ी काकी कहानी का दूसरा पार्ट, जहाँ बूढ़ी काकी पूरियाँ खाने के लिए इतनी उतावली थी कि वो बार बार रूम से निकलकर बाहर चली जा रही थी। इसके बाद पंडित बुधराम की काकी को देखते ही गुस्सा में तिलमिला गया। पूरियों के थाल लिए खड़े था, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मगरूर आदमी को देखकर झपट पड़ता है और उसका टेटुआ दबा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों साने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में दम से गिरा दिया। आंसुओं का सैलाब आ गया और एक झोरे में सब कुछ वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे बजे, धोबी चमार भी खा चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें बेहयाई से सजा देने के लिए तस्बिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर बेकसी न पूछा, बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा दे चुके थे। अकेली लाडली उनके लिए कुट रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी, तिलफड़ा सेनी उसमें बू तक नहीं थी। दोनों एक बार उसकी माँ बाप के काकी बेरहमी से घसीटा और लाडली का कलेजा बैठ गया। वो झुंझला रही थी, ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियाँ नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब थोड़ी ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खाना खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती है, लेकिन माँ के खौफ से न जाती है। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ ले जाकर बूढ़ी अम्मा को दे दी। वो पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहते थे। उसका दिल बेकरार था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेगी, पूरियाँ देखकर कैसे खुश होगी, वो मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़िया की पिटाई सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा सो गई हैं, तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे जाऊं काकी के पास। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाज़ा वाले नीम से तिरक्त हो गई। उन्हें मालूम हुआ जैसे हनुमान जी बैठे हों। उनकी दुम गदा साफ दिख रही थी। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि मेरे साने पकड़े गए। उन्हें खूब ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटक दिया और वो बेहोश हो गई। जब उनके होश आए तो किसी को जरा भी आहत नहीं मिली। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए। उनके पास मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? क्या खाऊंगी? पेट में आग लग रही है। या किसी ने मेरी सुधि न ली? क्या मेरा पेट कटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी भी दया नहीं कि बुढ़िया को एक पूरी दे दे, जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ? इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना मुझे कुछ सोचे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम को इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं और थोड़ी देर बाद आना? मुझे घसीटा, पटका। उन्हें पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति कि उसका पत्थर सा कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात पूछी तक नहीं। जब तक ना ही दिया और अब क्या देगी, ये सोचकर मैं उसाना सब्र के साथ लेट गई। दिक्कत से गला भर भर आता, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती नहीं थी। एकाएक उसके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं काकी। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटाई खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और हफ्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तियाँ को और रगबत तेज कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ पूरियाँ। लाडली, अम्मा सोती है, जब आऊँगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला
उसमें चंद रेजे गिरे हुए थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल में सोच रहा था कि पूरियाँ कैसे पाऊँ। सब्र का बांध टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। काकी का बेताब दिल देखकर इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज़ न रही। वो कुछ देर तक ख्वाहिश को रोकती रही। एकाएक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मनसा समझ गई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब की भूख मारी फितलत अकबरिया पत्तों से पूरियाँ चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ते और नरम। काफ़ी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्थर चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापों की हिर्स आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज़ पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी यह मरकज़ उनका हुस्न जायका था। इन वक्त रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूँकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगे कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होगी, ऐसी ही हालत उस वक्त हुई रूपा की। एक ब्राह्मणी दूसरे का जूठल पत्तल टटोलते इससे खतरनाक नज़ारा क्या होगा। पूरियों के चंद लम्हों में उसकी चचेरी सांस ऐसा रफीक और हरील बेहरल है। ये वो नज़ारा था जिसे देखने के बाद दिल कांप उठा। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई, आसमान चक्कर खाकर गिर गया, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि सामने से गुस्से का जिक्र नहीं किया। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर जाएगा? इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर आएगा? उसने दिल पर हाथ रखकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र नहीं आई। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिनकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस तरकीब के दिन पेट भर खाना ना खिला सकी। मैं इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजवान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती अदमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत हासिल न हो सकी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मोरी खता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये कहानी नज़ारा देख रही थी। दोस्तों, बुढ़ापा क्या इतना कठिन होता है जिसमें भरपेट खाना भी नसीब ना हो? दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।